गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 21 दिसंबर है। परम पूज्य महाराज श्री आज आनंद रस रत्नाकर में हमें जो महाराज श्री ने प्रवचन किए थे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में ठाकुर जी के जन्म के पूर्व ठाकुर जी जब माँ देवकी के गर्भ में आते हैं तो सभी देवता लोग ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके वहाँ कंस के जो कारागार गृह में देवकी और वसुदेव को कंस ने कैद कर रखा था। देवताओं के लिए तो कोई अड़चन है नहीं, वे तो कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, इसके पूर्व ही माँ देवकी के गर्भ में जब हैं, इतना तेज माँ की देवकी के शरीर से और सब देवता लोग जब पहुँचते हैं तो स्तुति करते हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी अभी गर्भ में ही हैं, तो वो प्रसंग गर्भ स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी प्रसंग पर अलग से परम पूज्य महाराज जी के प्रवचन हुए थे। एक एक श्लोक पर विस्तार से व्याख्या महाराज जी ने की थी। आगे चल के उसको सुन के और ग्रंथ यानी लिख लिया गया। तो उसी ग्रंथ में से आज और कल दोनों दिन छोटे छोटे प्रसंग हैं। आज 3 प्रसंग हैं, कल भी 3 प्रसंग हैं। पूज्य महाराज श्री के गर्भ स्तुति प्रवचन में बिखरे मोती। ग्रंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, गर्भ स्तुति के श्लोक संख्या तो मुझे नहीं पता है, पर जितने भी हैं उसमें महाराज श्री ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। और जहाँ जहाँ सब लोगों के काम की बात हमको मिली, तो सत्संग के लिए जो हम संकलित करते थे तो उसमें से ये बिखरे हुए मोती, इन मोतियों को आज और कल 2 दिन में हम देखेंगे। आज का सबसे पहला प्रसंग है संपूर्ण दुखों की दवा। संभवतः 17 दिसंबर 18 दिसंबर को दुख सहने की तरकीब 10वें स्कंद में से किसी प्रसंग में महाराज श्री ने बताया था कि दुख सहने की तरकीब क्या है। उड़िया बाबा का दृष्टांत भी दिया था। संस्मरण यात्रा कर रहे थे तो आंधी आ गई, और तो वहाँ सूत्र ये था कि जब भी कोई आंधी तूफान आ जाए यानी दुख आ जाए तो अपने हृदय की गुहा में जाकर बाहर की किवाड़ी बंद करके बैठ जाना चाहिए। तो अब प्रश्न ये है कि कल्पना करो कि कोई दुख आया और हम जाके ठाकुर जी के सामने बैठ गए, यानी अपने को संसार के सम्मुख मत करो, ठाकुर जी के सम्मुख कर लो। अपने पूजा रूम में बैठ गए। मंदिर तो हमेशा खुला नहीं रहता है, पर अपने घर में जो अपने कमरे में जो ठाकुर जी का विग्रह है, चित्रपट है, या है ना, जो भी जिसके हम पूजा करते हैं, तो अब वहाँ बैठ के यानी संसार से तो हमने हटा लिया और ठाकुर जी को अपने हृदय में ऐसा भाव हम कर रहे हैं। पर अब वहाँ क्या करना है, तो कल आपने ध्यान दिया कि कल के प्रसंग में
अंत में भगवान के चरणारविंद, यानी महर्षि कह रहे हैं कि ये जो भी सुख दुख है वो मन की कल्पना से ही होते हैं, तो इनको दूर करने के लिए किसी सच्ची दवा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आज भी दवा का ही प्रसंग है और संपूर्ण दुखों की दवा है। तो वहाँ महर्षि ने दो बातें बताई, क्योंकि सच्ची दवा जो है वो क्या है, और अगर ये बात समझ में आ गई कि ये तो मन से ही कल्पित है, कैसे, आज के ही पृष्ठ में हम आखिरी प्रसंग में देखेंगे कि जिन्होंने कई बार कर चुके हैं आनंद रस रत्नाकर, उनको याद आ जाएगा कि बिच्छू ने 9 बार डंक मारा और वो महात्मा जो है उसको फिर भी चाह रहे थे कि इसको मैं उठा के, क्योंकि ये नदी में बेचारा बह जाएगा। तो अब देखिए वो डंक मार रहा है, उसका कष्ट हो रहा है, पर फिर जब किसी ने पूछा कि भाई आप, प्रसंग आवेगा तब हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, किसी ने पूछा कि भाई ये कर क्या रहे हो, तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, नीचे से 7वीं लाइन, ये डंक मारता है और तुम उसको बचाने की कोशिश करते हो। तो उसने, महात्मा ने क्या कहा, महात्मा ने कहा यह तो हमारा गुरु है, यह जब अपने स्वभाव में इतना दृढ़ है कि अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, बार बार डंक मारता है, बुराई के स्वभाव में इसकी इतनी जिद्द है, तो बचाने का स्वभाव इतना अच्छा है। यानी महात्मा जो हैं, तो महात्मा का स्वभाव क्या है, करुणा दया। अब वो करुणा दया में देखिए इतनी बार डंक मारा और फिर भी वो चाह रहे हैं कि ये बच जाए, तो उसके लिए हमको कितनी जिद्द होनी चाहिए। 9 दफ़े नहीं 9 लाख दफ़े ये डंक मारे, लेकिन यदि हमको होश रहेगा तो हम बचाने की भावना नहीं छोड़ेंगे। क्या अर्थ हुआ, यानी हमारे को अगर बिच्छू डंक मार जाए तो हम तो उसके जैसे नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ है कि ये दुख कल्पित है, अगर कल्पित नहीं होता तो वो भी दूसरी बार नहीं बचा सकता था, पर चूंकि उसका जो स्वभाव है बचाने का, महात्मा का जो, तो प्रत्येक महात्मा ये नहीं कर सकता, पर समझो जिसमें सामर्थ्य है तो ऐसे लोग देखे गए। भगवान बुद्ध ने कहा अपने शिष्य को कि तुम उस गांव में जा रहे हो प्रचार करने, वहाँ के लोग बहुत दुष्ट हैं, तुमको गालियाँ देंगे, अपमान करेंगे। तो शिष्य जो था उसने कहा बड़ी विनम्रता से, क्योंकि कई वर्षों तक भगवान बुद्ध के पास रह के और वो तो बिल्कुल तैयार हो चुका था, पर फिर भी भगवान बुद्ध परीक्षा ले रहे थे। तो क्या जवाब दिया, बोले कि भंते, आदर्श पूर्वक, आदर्श शब्द है, आदर्श सूचक, भंते में यही विचार करूँगा कि ये लोग कम से कम मुझे मार पीट नहीं रहे हैं, सिर्फ अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अरे बोले तुम उस गांव के लोगों को नहीं जानते हो, वे मारपीट भी करते हैं, वो तुझे वहाँ प्रचार वगैरह नहीं करने देंगे, है ना, तेरी तो पिटाई भी हो सकती है। तो बोले कि भंते, मैं मन में यही संतोष करके कि भाई कम से कम ये मुझे जान से नहीं मार रहे हैं, है ना, पिटाई करके ही इनको संतोष हो रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, उस गांव के लोग इतने दुष्ट हैं, वो तो तुझे जान से भी मार डालेंगे, वहाँ प्रचार करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहता है, शिष्य कहता है कि अगर वो जान से भी मार दें तो मैं यही भाव करूँगा कि फिर से मैं जन्म लेके और फिर से मैं अपना ये कार्य करूँगा। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, बोले तुम जा सकते हो, तुम इसके योग्य हो। कहने का अर्थ है कि ये जो आज आखिरी प्रसंग पढ़ेंगे तो सबके बस की बात नहीं है, परंतु यहाँ महर्षि जो कल जो बात बताई
कि ये मन में कल्पित है। सुख दुख जो है वो अगर मन में कल्पित नहीं होता तो ऐसे कैसे संभव है कि हमको तो बिल्कुल सहन नहीं होता। और वो जो है उनको कहते हैं कि मार भी देंगे तो कोई बात नहीं। इसका अर्थ है कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। तो जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे तो वो जो देह में आसक्ति है उससे हमको कष्ट होगा। और शरीर और संसार ये तो कल्पित है। तो शरीर और संसार कल्पित है तो ये जो हमारी झूठी समझ है कि मैं शरीर हूँ, है ना। तो इसलिए महाराज ने कहा कि पहली तो बात है कि चूंकि ये दुख झूठा है, सुख भी झूठा है, तुम झूठ मूठ ही बैठो और बैठ के भगवान का पहले तो कहा नारायण से प्रेम करो, और फिर कहा अगले प्रसंग में कि अब क्या करना है प्रेम में, कि ध्यान में जब भी सुख दुख आवे, है ना, सुख में फूलना नहीं है तुरंत। भाई ये तो ठाकुर जी ने ऐसा सुख दिया, उन्हीं को धन्यवाद देना है। सुख में अभिमान कर लोगे तो दुख में जरूर कष्ट होगा। तो इसलिए दुख में बैठ जाओ, और बैठ के भगवान, महाराज ने क्या कहा, भगवान के चरणार विंद, अब जब बैठ गए हृदय में भगवान आ गए तो उनके नखों से, भगवान कोई लौकिक हमारे जैसे नख है वैसे थोड़ी है, वो तो चिन्मय है, पूरा शरीर उनका देदीप्यमान होता है। गोपियों को कहा यशोदा ने कि मक्खन को छिपा दिया करो, है ना, अंधेरे में। तो क्या करेगा लाला, अरे बोले कि ये तो जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है ना, इसके तो शरीर में से ही प्रकाश निकलता है। तो वो जो ठाकुर जी के नख है उंगलियों के, जो तो नख और उंगलियों में से, उंगलियों के नखों में से, अंगूठी के नख में से द्युति प्रकाश, और वो प्रकाश जो है वो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर, यानी जो हम अपने को शरीर मान रहे हैं वो धीरे धीरे सत्संग करते करते ठाकुर जी की कृपा से समझ में आ जाएगा कि भाई हम जो वस्तु हैं वहाँ तो दुख की पहुँच ही नहीं है। अरे भाई मैं कमरे में सोया था और मैं चिल्ला रहा था, तो वो तो स्वप्न में कोई हमको पीट रहे थे इसलिए मैं चिल्ला रहा था। जब हम जागे, है ना, तो वो जो पीटने आया था वो कैसे कमरे में घुस गया, कमरा तो बंद था। तो इसका अर्थ है कि वो जो स्वप्न का दुख है उसकी, वो जो जागृत वाला यानी जो बिस्तर में सोया है उस गोविंदानंद पे पहुंच नहीं है, वो तो स्वप्न वाले गोविंदानंद को ही पीट सकता है। तो इसलिए ये जो दुख हैं संसार के, वो आत्मा में, परमात्मा में उसकी पहुंच नहीं है। तो आज महाराज जी बता रहे हैं संपूर्ण दुखों की दवा क्या है। तो वो जो कल के और उसके पीछे के जो पृष्ठ हैं उसके आधार पे अब हम आगे चलें। क्या कह रहे हैं महाराज, संपूर्ण दुखों की दवा, भगवान के चरण कमल का आश्रय लो, ठीक है, कल भी बताया था। अपने मन को दुनिया से उठा लो, ये भी ठीक है। ले चलो भगवान के चरणों में, ये भी ठीक है। अब ऐसी आदत डालो कि जैसे गर्मी पड़े अथवा बरसात हो तो अपने मकान में चले आते हैं, इसी प्रकार जब संसार में कहीं दुख मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, शोक मालूम पड़े, भय मालूम पड़े, है ना, सब गिना दिया, दुख, चिंता, शोक, भय, है ना, यही तो व्यक्ति नहीं चाहता है। तो फिर क्या करें, झट अपने घर में घुस गए। तो ये तो आपने 18 दिसंबर को भी बताया था। तो आज कोई विशेष बात बता रहे हैं क्या? बोले हाँ, आज विशेष बात बता रहे हैं। क्या? आज की जो बात है उसको कल वाले आखिरी प्रसंग से मिला के जब हम करेंगे तो समझ में आएगा कि बैठ के करें क्या। ठाकुर जी के सामने बैठ गए तो बैठ के वो भाव करना है कि ठाकुर जी के नखत द्युति से, है ना,
ऐसा प्रकाश आ रहा है कि वो जो हमारा अंधकार है, अंधकार क्या है? अज्ञान ही अंधकार है। तो वो अज्ञान अंधकार यानी हमको अब ये समझ में आ रहा है 1 जनवरी का पृष्ठ कि परमात्मा स्वयं हमारे साथ में है। हमको किसका भय है, किसकी चिंता है, किसका शोक है, किसका दुख है? कोई दुख हो ही नहीं सकता। अरे एक सामान्य कोतवाल, मतलब पहले तो पुलिस था, पुलिसमैन था, अब उसकी प्रमोशन हो गया, कोतवाल बन गया। अब वो क्या कह रही है उसकी बीबी, सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। तो सामान्य व्यक्ति है ना, पुलिस में वो बड़ा हो गया, गांव में यानी कोतवाल सबसे बड़ा है ना, SHO। तो सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, वो कह रही है पत्नी। तो एक, अरे वहाँ तो डर है, वहाँ तो कोतवाल की पिटाई कर देते हैं। अभी जो हो रहा है पूरे भारत में है ना, सब जगह यही। तो वहाँ तो फिर भी डर है, पर ये जो परमात्मा है जो हमारे हृदय में है ना, वहाँ तो दुख की, भय की, चिंता की, शोक की पहुँच ही नहीं है। तो उसमें भाव क्या करना है जो महर्षि ने बताया, वहाँ बैठ के अपने हृदय में यानी अब ध्यान करो, और ध्यान में भगवान के चरणारविंद से है ना जो नखद्युति है उसके प्रकाश में ये सब जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये बात अब पूरी हो गई। यानी दवा क्या है? दवा वो ध्यान है। उस ध्यान में तब मजा आवेगा। क्या? उसमें जाकर चिपक गए। तो चिपक गए का अर्थ है कि अब कोई डर नहीं, यानी अपने स्वरूप में जाग गए। जैसे हमको सपने में पिटाई हो रही थी तो हम चिल्ला रहे थे, पर जब किसी ने जगा दिया ना, बगल में सोया था, उसने देखा स्वामी जी क्यों चिल्ला रहे हैं है ना, तो समझ गए कि भाई स्वप्न में कोई कुछ हुआ होगा। तो नारायण 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 करके बोला तो हमारी नींद उड़ गई। बोले स्वामी जी आप चिल्ला रहे थे। तो अब वो जो स्वामी जी जाग गए तो उनकी थोड़ी पिटाई हो रही थी, वो तो स्वप्न वाली की पिटाई हो रही थी। तो इसी प्रकार ये जो महाराज कह रहे हैं कि चिपक जाओ है ना, तो इसका अर्थ है कि चिपकने का अर्थ है कि वहाँ कोई दुख या भय या चिंता या शोक नहीं है। महात्मा लोग हमेशा हर क्षण वहीं रहते हैं चिपके हुए। तो उनका देखिए जीवन, दुनिया की घटनाएं तो सब उनके सामने भी है ना। चोर उचक्के बेईमान उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ऐसा थोड़ी है भाई महात्मा जी का अपहरण हो गया यहाँ, हमारे नाम कई बार मैंने सुनाया, गोविंदानंद तीर्थ करके, तो यहाँ भी आए हैं। मेशान जी बीमार थे तब भी आए थे। तो गोविंदानंद तीर्थ का अपहरण हो गया। तो क्या अर्थ हुआ? महात्मा लोग जो हैं वो इस कला को जानते हैं, तो उसी कला को महर्षि बता रहे हैं। तुम्हारे सब दुखों की ये दवा है। शरीर में रोग हो, अच्छा अब बोले कि सब दुखों की दवा है, तो महाराज हमको कैंसर हो गया है तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? बोले देखो सुनो, शरीर में रोग हो तो वैद्य की दवा करना, लेकिन तुम्हारे मन में कोई दुख हो, अरे शरीर का भी जो कैंसर है वो मन में ही तो दुख दे रहा है। शरीर का दुख, कैंसर, महर्षि को कैंसर हुआ, 1.5 साल हम सेवा में थे, 1.5 साल तक हमने देखा है ना, कुछ मानो हुआ ही नहीं। तो शरीर का भी जो दुख है वो अज्ञानी लोगों को वो दुख मन में ही तो दुख हो रहा है। शरीर का कष्ट जो है वो एक कैंसर का पीड़ित है उसको हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है। तो क्या अर्थ हुआ? दुख मन में ही होता है। तो इसीलिए वो कल्पना है। कल्पना है यानी शरीर को हम सच्चा मान रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पिटाई हो रही थी तो मैं चिल्ला रहा था, पर मेरी पिटाई कहाँ हो रही थी? पिटाई तो वो स्वप्न वाले की हो रही थी। तो आत्मा में थोड़ी कैंसर हो सकता है, कैंसर तो शरीर में हुआ है। तो बोले भाई शरीर में कैंसर हुआ तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी तो महात्मा जैसी स्थिति है नहीं। तो बोले उसकी दवा कर लो वैदिक से, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम
अभी वैसा ध्यान नहीं कर पाओगे, समाधि नहीं लगा पाओगे, है ना, तुम्हारी वैसी निष्ठा नहीं है, तो धीरे धीरे होगी। तो उसकी वैद्य से भले दवा कर लेना, पर मन का जो दुख है, अरे मैं मर जाऊंगा, भय है, चिंता है, शोक है ना, उसके लिए क्या करें? बोले उसके लिए ये करो जो 18 है ना और 20 और 21। तो 18 वाली बात फिर से दोहरा दी, है ना। जब भी दुख आवे ठाकुर जी के पास बैठ जाओ, कुछ न कुछ वो समाधान कर देंगे। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन में कोई दुख हो तो भाई मेरे भगवान के चरण कमल का चिंतन करना, है ना। संपूर्ण दुखों की दवा क्या है? सिर्फ ध्यान में बैठ गए वो तो ठीक है, पर कल स्पष्ट कहा कि उन्हीं चरण कमलों के नख द्युति से अज्ञान अंधकार, है ना, अंदर का अंधेरा हट रहा है, हृदय का अंधकार हट रहा है। तो हृदय का अंधकार क्या है? कि हम अपने को जान ही नहीं रहे कि हम कौन हैं, इसी शरीर को मैं मान के और सुखी दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए ये बात थोड़ी बहुत साधना करने के बाद ही पता लगेगी, पर कम से कम उनके पास चिपक जाएंगे तो उतने क्षणों तक दुख हल्का हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसी समय तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान के चरणारविंद को कभी भुलाओ मत, यानी वही सच्ची चीज है। यहाँ इस वाक्य में कहना क्या चाह रहे हैं महाराज जी? उनको जब भुला देते हैं तो शरीर सच्चा है, संसार सच्चा है। तो शरीर और संसार सच्चा है तो फिर उतने अंश में, जितने अंश में ठाकुर जी भूले हुए हैं उतने अंश में हमको दुख बना रहेगा। तो पर जब उनको भूलेंगे नहीं, इसलिए माला दे देते हैं महात्मा लोग। बोले बस अब माला झोली हाथ में रहे। देखते हो आप लोग, है ना, यानी एक समय ऐसा था कि माला झोली हाथ में रहती थी। अब थोड़ा युग बदल गया है, अब मोबाइल हाथ में रहता है, माला झोली छूट गई है ना। परंतु वो जो माला झोली क्यों देते थे कि उसका ऐसा अभ्यास बन जावे, है ना। जब करते 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 हमारे महाराज जी को, हम सेवा में थे, गाढ़ निद्रा में जब चल रहा है स्पष्ट, है ना, तो वो गाढ़ निद्रा में जब चलने का यानी उनकी कितना अभ्यास रहा होगा बताया। प्रतिदिन 9-9 घंटा, पहले 6 महीने का, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 6-6 महीने का अनुष्ठान किया। तब तो जाके ठाकुर जी ने दर्शन दिए। तो दर्शन अनुष्ठान करने से नहीं दिए, वो तो कृपा से ही देते हैं। परंतु उस अभ्यास से हुआ क्या? उस अभ्यास से अब ये हो गया जो यहाँ बता रहे हैं, भगवान के चरणारविंद को कभी भुलाओ मत। तो हम तो 24 घंटे में उन्हीं को भूले रहते हैं, संसार और शरीर, इसी को बस। तो यही संपूर्ण दुखों की दवा है। तो जो असली वस्तु है उसको जब हम भुला के बैठेंगे तो वो दुख आना ही आना है। पर अब जब उसको नहीं भूलेंगे, इसीलिए भगवान ने 8वें अध्याय में अर्जुन को कहा, माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध तो तेरे को करना ही करना है, पर उसमें तुम मेरा स्मरण रखो बस। अब तेरे को न भीष्म पितामह का डर रहेगा, न द्रोणाचार्य का डर रहेगा, न कृपाचार्य का डर रहेगा, न कर्ण का डर रहेगा, है ना। कर्ण के पास शक्ति थी, इंद्र की दी हुई, है ना, उसी के अर्जुन के बाप की दी हुई। तो बाप ने क्यों दी? बाप को देनी पड़ी क्योंकि उसने कुंडल और कवच मांग लिया। कुंडल और कवच जो मांगा, तो किस लिए मांगा? अर्जुन के पक्षपात के कारण, कि मेरा बेटा जो है युद्ध में मरे नहीं, है ना। यानी अगर ये कर्ण का कवच बना रहा, कुंडल की भी कोई विशेषता रही होगी, पर ये कवच जो उसका जन्म जात है तो इसको कोई मार ही नहीं सकता। तो कवच और कुंडली मांग लिए। अच्छा, कर्ण को स्वप्न में आया, देवताओं ने कहा जो देवता प्रकट हुए स्वप्न में, बोले कि ऐसे ऐसे इंद्र आवेगा और कुंडल और कवच मांगेगा, पर देना मत। अब वो भी महाराज ऐसा आदमी है, बोले कि अगर कोई मांगने आएगा तो मैं मना नहीं करूँगा। बोले ठीक है, अब तू इतने जिद पे है तो हमारी एक बात सुन, बदले में कुछ न कुछ जरूर मांग लेना। बोले वो हम भले कर लेंगे, है ना। तो
अब बदले में मांगना क्या, वो इंद्र जा ही नहीं सका। कवच और कुंडल ले लिया पर उसकी गति अवरुद्ध हो गई, क्योंकि ले तो लिया और कुछ दे नहीं रहा है ना। तो फिर उससे समझ गया, तो बोले भाई तुम भी मांग लो। तो फिर उसने वो शक्ति मांगी और वो शक्ति कर्ण के पास थी। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो महाभारत है उसमें अनेक प्रसंगों में हमको ये बात समझने को मिलती है कि भगवान अगर हमारे साथ हैं। अब देखिए, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा तो स्मरण रख और युद्ध कर, सारथी हैं भगवान। तो ये जो हमारा रथ है उसमें भी महात्मा लोग कहते हैं कि हमने अपनी बुद्धि को सारथी बना रखा है, उसी से हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है, जीवन चल रहा है। बोले ये बुद्धि को है ना, बुद्धि में भगवान को ले आओ, नारायण को ले आओ। तो जब नारायण हमारे रथ के सारथी होंगे तब देखना रथ क्या बढ़िया चलता है। अभी हमारी बुद्धि चला रही है तो कभी खड्डे में गिरता है, कभी कभी ठीक चलता है। तो ये बार बार खड्डे में गिरेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि नारायण को अपनी बुद्धि, उसी को कह रहे महर्षि, भगवान के चरणारविंद को कभी भुलाओ मत। अगर वे हमेशा ध्यान में रहेंगे, है ना, जब शुरू कर दो, जब भी दुख आया अपना मंत्र शुरू कर दो जोर जोर से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही संपूर्ण दुखों की दवा है। अच्छा, अब दो प्रसंग और हैं। बीच वाला प्रसंग है हाथ खींचो। ये बड़ा व्यावहारिक प्रसंग है और बहुत काम का प्रसंग है। किसी श्लोक की व्याख्या में कोई बात आई तो ये बात जो बताई है महाराष्ट्र ने, चूँकि काम की है, ये बिखरे मोती हैं। यानी गर्भ स्तुति में जहाँ जहाँ कोई महाराष्ट्र के उपदेश में काम की बात है उसको अलग से ले लिया। परम पूज्य महाराष्ट्र कह रहे हैं, हमको बचपन में एक महात्मा ने एक मंत्र बताया था, वह तुम्हारी समझने के लिए बताता हूँ। यानी वो मंत्र कोई जप के लिए नहीं है। कोई ये समझे कि महाराज श्री मंत्र बता रहे हैं, है ना, तो हमारे तो दीक्षा गुरु है, हमको तो अपने गुरु से मंत्र मिला हुआ है, हमें महाराज श्री बता रहे हैं वो मंत्र थोड़ी करेंगे। अरे बोले ये मंत्र जो मैं बता रहा हूँ इसको सूत्र कह दो। तो सूत्र है, क्या सूत्र है, यानी समझने के लिए है, ये जप करने का मंत्र नहीं है। क्या समझने के लिए है? मंत्र क्या है, सूत्र क्या है? मंत्र है हाथ खींचो। छोटा सा मंत्र है, दो शब्द। हाथ सबके हाथ ही हैं, खींचो, तो हाथ खींचो का अर्थ समझा रहे हैं, क्योंकि मंत्र का सूत्र का अर्थ भी महर्षि को ही समझाना पड़ेगा। जहाँ फंसने का डर लगे वहाँ से अपना हाथ खींच लो। उसको दृष्टांत देके समझा रहे हैं। 4 आदमी बात कर रहे हों, बढ़िया बात चल रही है ना, और ऐसा मालूम पड़े कोई गर्मा गर्मी कि अब आगे लड़ाई का मौका आ रहा है, किसी कारण से किसी ने कुछ कह दिया, वो नाराज हो गया। पहले तो बातें चल रही थी 4 आदमी की, और अब पता है कि भाई अब जिसका अपमान किया वो जरूर पीटेगा, क्योंकि वो तो बहुत वैसा आदमी है। तो लड़ाई का मौका आ रहा है, अब वो 4 में तुम भी हो, तो चुप हो जाओ, बात काट दो, है ना। चुप हो जाओ, बात काट दो, मतलब तुम्हारे द्वारा ही अपमान हो गया, अनजान में समझ लो। अब वो नाराज हो रहा है, तो अब बात को काटना पड़ेगा, या तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, है ना, या फिर चुप होना पड़ेगा। तो इसलिए यही बुद्धिमानी है ना, चुप हो जाना ही बुद्धिमानी है। कल स्वामी अभेदानंद जी से शाम को बात हो रही थी, तो बताया उन्होंने कि कोई महात्मा थे, कोई बात चल रही थी, वो सामने वाला समझ तो रहा नहीं था, है ना, उसको समझा रहे थे, तो बोले तुम जाओ। स्वामी वामदेव जी, तो वामदेव जी महाराज को बोले कि क्या है, ये कृष्ण का फोटो है ना, इससे क्या होगा, इसको भोग लगाएंगे तो क्या, ये कुछ खाते हैं क्या? ऐसी उल्टी सुल्टी बात कर रहा था महात्मा के सामने।
तो महात्मा जी ने फिर अपना दिमाग नहीं लड़ाया, बोले तुम जाओ, है ना। यानी जिसकी श्रद्धा ही नहीं है उसको क्या बतावें। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि हमारा एक नास्तिक, मतलब अच्छी मित्रता थी पर वो मानता नहीं था ठाकुर जी में, पर मित्रता थी। तो ये तो जब वो महात्मा बने उसके पहले की बात है। तो वो अपना ब्रह्मचारी जैसे करते हैं सब लोग पूजा पाठ, तो अपने ठाकुर जी को भोग लगाते थे, दूध कटोरे में लिया, भोग रख दिया, पर्दा खींच दिया। अब वो उस दिन आया हुआ था उनका मित्र, बोले क्या तुम लोग पाखंड करते हो, ये कोई दूध पीते हैं क्या, उनको लगाया है ना, दूध रखा है और पर्दा खींच दिया है। उनके मुंह से निकल गया कि अरे पीते हैं ठाकुर जी, पीते कैसे नहीं है। बोले हमको दिखाओ। अब देखो उनके मुंह से निकल गया कि पीते हैं, क्या ठाकुर जी गजब है। प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसमें खंबे में है क्या, बोले हैं, प्रकट हो गए। अब उधर वो स्वामी रामानंद जी अपनी घटना सुनाते हैं कि हमने रखा हमेशा जैसे रखते थे, पर्दा खींच दिया, हम दोनों बैठे थे, फिर जैसे समय हो जाता है पर्दा हटाया तो आधा कटोरा था, पूरा कटोरा रखा था, आधा कटोरा था। वो आदमी उसका पूरा परिवर्तन हो गया, यानी उसका हृदय ही बदल गया, वो आस्तिक हो गया। विदेश के कोई पति पत्नी आए, पहले आश्रम में आए तो सच्चिदानंद जी ने कहा कि भाई आप अंग्रेजी में तो स्वामी जी बताएंगे। तो यहाँ आए थे और 7-8 साल पहले की बात है। बोले कि वो टटिया स्थान में, यहाँ पर भी खड्डा है, तो वो खड्डे में क्या है कि अभी तो पंखे हो गए ना इलेक्ट्रिक के, तो वो डोरी रहती थी, तो डोरी लेके उधर बैठा है व्यक्ति और डोरी खींच रहा है और वो पंखा जो है ठाकुर जी को हवा कर रहा, बड़ा पंखा रहता था। तो वहाँ टटिया स्थान में आज भी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की लाइन नहीं ली है ठाकुर जी के लिए। तो वो ये लोग गए होंगे दोनों पति पत्नी यहाँ इधर उधर, भारतीय संस्कृति का ज्ञान उनको था, रामकृष्ण परमहंस का आदि बहुत पढ़े हुए थे। तो मेरे को बताया कि क्या मूर्खता है, वहाँ दोपहर को इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी में वो बैठा है और वो पंखा खींच रहा है वहाँ पत्थर की मूर्ति पे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा तुम लोग इतना पढ़े हो, तो रामकृष्ण परमहंस का पढ़े हो, विवेकानंद जी के गुरु, उनकी तो काली से बातें होती थी। वो क्या काली क्या पत्थर की मूर्ति थी क्या जिनसे बातें होती थी, तो साक्षात भगवान है। कल मैंने बताया ना कि तो ठाकुर जी ने कृपा करके ऐसा रूप ले लिया है ना। वो चलना फिरना और इस प्रकार से शुरू कर दें तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो ठाकुर जी भक्तों की प्रार्थना से बस ऐसा अपना रहते हैं, उनको खाओ तो खिला, है ना, खा लेते हैं, नहीं खाओ तो अपना क्या करें, है ना। कभी कभी प्रेरणा भी करते हैं, भाई भोग लगाओ, क्या है, समय हो गया है, तुम लोग कर क्या रहे हो, है ना। पर वो तो जो भावुक है उसको होगी। तो इसलिए मैंने उनको समझाया पति पत्नी को कि वो उसको गुरु ने जो दी है साधना, तो साक्षात ठाकुर जी को पंखा कर रहा है ना, कोई पत्थर की मूर्ति को नहीं कर रहा है। अरे भाई, जब सनातन वैदिक धर्म, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब सनातन वैदिक धर्म ये कह रहा है कि परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो वो जो अर्चा विग्रह है वो तो साक्षात परमात्मा ही है। तो पूरी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि वो अर्चा विग्रह है अथवा पत्थर की मूर्ति है, उसमें भगवत बुद्धि करो, हम ऐसे नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो साक्षात परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो जो साक्षात परमेश्वर है, उस परमेश्वर में तुमने जो पत्थर बुद्धि कर रखी है, वो पत्थर बुद्धि हटाओ। पत्थर बुद्धि जब तक नहीं हटेगी, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि सब परमात्मा है, तब तक, यानी विचार के द्वारा भी अगर देखें तो ये साक्षात परमेश्वर है।
तो इसलिए अपना प्रसंग ये चल रहा था कि हाथ खींचो, तो हाथ खींचो में वो मंत्र नहीं है, कौन सा, जप करने वाला। यहाँ तो जहाँ फंसने का डर लगे, यानी 4 आदमी में बात हो रही थी, अब पता है कि भाई ये पीटेगा, तो बात काट जाओ, है ना, चुप हो जाओ। क्यों, लड़ाई का मौका आ रहा है। तो जब लोग संसार के राग द्वेष की बात करने लगें तो झट बात का रुख भगवान की ओर मोड़ दो। ये है बुद्धिमानी। क्यों, क्योंकि अगर भगवान की ओर नहीं मोड़ोगे तो राग द्वेष की चर्चा और बढ़ेगी। प्रसंग को काटना सीखो। अगर मन कहीं बाहर जा रहा हो तो झट बोलो, क्या, जीवन सर्वस्व, प्राण बल्लभ हृदयेश्वर, गोपी रमण, राधा रमण, श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, पीताम्बरधारी। और वो जो मन बाहर जा रहा है ना, उस प्रसंग को मन में से निकाल दो। अब देखिए ये निकालने की युक्ति है क्या, दूसरी चीज भरेंगे तो पहली चीज निकल जाएगी, एक को भरोगे तो दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा। अच्छा, अब समय हो गया है, ये सरल है और थोड़ी सी व्याख्या मैंने कर भी दी थी शुरू में। सत्पुरुष का स्वभाव, तीसरा प्रसंग में पढ़ देता हूँ। पुराण में एक साधु का वर्णन आता है। वह काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर रहा था। सावन का महीना, गंगा जी बढ़ी हुई थी। एक काला काला बड़ा सा बिच्छू पानी में बहा जा रहा था। तो साधु ने सोचा कि यह तो मर जाएगा, दोनों हाथ से उठा लिया और बिच्छू ने क्या किया, टप से डंक मार दिया। हाथ कांपा और बिच्छू गिर गया। फिर उठाया, फिर उसने डंक मारा और पानी में गिरा। इस प्रकार 9 बार बिच्छू ने डंक मारा और 9 बार उसने पानी में से बिच्छू को उठाया और 9वीं बार किनारे पर सफल भी हो गया। ठाकुर जी की कृपा देखिए, भले 9 बार डंक मारा पर 9वीं बार किनारे पे रख ही दिया। अब वो खैर जो आदमी देख रहा था तो उसने कहा कि है तो ये बेवकूफ, भले ये बच गया है ना, पर ये 9 बार जो डंक अपने इसने सहन किया है, कहा कि बड़े बेवकूफ हो जी, ये डंक मारता और तुम उसको बचाने की कोशिश करते हो। उसने कहा कि अरे ये तो हमारा गुरु है, ये जब अपने स्वभाव में इतना दृढ़ है कि अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, बार बार डंक मारता है, बुराई के स्वभाव में इसकी इतनी जिद्द है, तो बचाने का स्वभाव इतना अच्छा है ना। ये तो एक बुराई का स्वभाव है और एक अच्छाई का स्वभाव है। बुराई का स्वभाव है कि डंक मार रहा है, अच्छाई का स्वभाव है कि हम बचाना चाह रहे हैं। डंक मारने वाला भी कहीं बेचारा मर न जाए, है ना, तो ये तो स्वभाव अच्छा है। तो उसके लिए हमको कितनी जिद्द होनी चाहिए। 9 दफे नहीं 9 लाख दफे यह डंक मारे, लेकिन यदि हमको होश रहेगा तो हम बचाने की भावना नहीं छोड़ेंगे। महर्षि कह रहे हैं यह है सत्पुरुष का स्वभाव, तकलीफ सहकर भी अपनी अच्छाई पर अडिग रहना। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय